क्या हो अगर आप फसल बीमा करवाने सीएससी सेंटर पर जाएं या फिर बैंक में जाएं और वहां पर आपको बताया जाए कि आपकी जमीन पर ऑलरेडी बीमा हो चुका है, जबकि आपने फसल बीमा नहीं करवाया है। आपको पता चले कि आपकी जमीन पर किसी और ने अपने नाम पर फसल बीमा कर लिया है और इस बार आप फसल बीमा नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ है हमारे साथ ही नहीं बल्कि आसपास के कई किसानों के साथ हुआ है। और वो किसान अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बीमा किया किसने, और अगर ये पॉलिसी डिलीट नहीं करवाई गई जो ऑलरेडी हो रखी है हमारी जमीन पर, तो हम इस बार फसल बीमा नहीं कर पाएंगे। और यही हमारे साथ हुआ है। हुआ क्या वो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। 31 तारीख फसल बीमा की लास्ट थी और उस दिन हम फसल बीमा कर रहे थे। हम खुद सीएससी सेंटर चलाते हैं तो काफ़ी लोड था काम का, काफ़ी ज़्यादा फसल बीमे थे तो फटाफट काम किया जा रहा था। तो लास्ट दिनों में जब हमने अपनी ज़मीन पर फसल बीमा किया तो नॉर्मली जैसे होता है वैसे हो गया। और जब हमने पॉलिसी प्रिंट की तो उसमें ज़मीन कम दिखाई दी। तो हमें लगा यार ज़मीन तो ज़्यादा है, बाकी ज़मीन कहाँ गई। तो उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि हम चेक कर पाते, हमारे पास काफ़ी पॉलिसियाँ थी ऑलरेडी। तो हमने फटाफट उन पॉलिसियों का बीमा किया और उसके बाद डेट बढ़ाई गई। 1-2 तारीख को भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसियाँ थी और उसके बाद साइट जो है वो बंद हो गई। उस 2-3 तारीख के बाद मैं आज तक चेक कर रहा था, अभी 2-3 दिनों में साइट चली है, बाकी हालत ख़राब थी, साइट नहीं चल रही थी। तो अभी फाइनली जब हमने चेक किया तो पता चलता है कि हमारी ज़मीन पर लगभग 6 बीघा पर किसी बैंक ने फसल बीमा कर लिया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, आप समझ लीजिए कैसे पता चलता है कि आपकी ज़मीन पर किसी ने फसल बीमा कर रखा है। ये कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो अभी आप समझ पाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम फसल बीमा करने के लिए जिला और तहसील का चुनाव कर लेते हैं। जहाँ पर हमारी ज़मीन है गिरदावर सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जमा मंडी में दिया है पटवार हल्का सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर गाँव का चुनाव कर लेते हैं। जहाँ पर ज़मीन है, जो भी चक है या गाँव है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एक बार फसल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डेट दे देते हैं बुआई की। उसके बाद खाता नंबर, खसरा नंबर और खाता नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं जो जमा मंडी में दिए हैं। और उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये ज़मीन, ये इस कचरे में 2 किसानों की ज़मीन है तो हम अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, पापा जी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। व्यू ऑलरेडी इंश्योरेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये 31 तारीख 31/7/2025 को बीमा किया था, जो सीएससी वाला ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.21 हेक्टर में बैंक ने ये बीमा कर लिया। बैंक है एक्सिस बैंक लिमिटेड और ये गोपालपुरा जयपुर में है। और आईएफएससी कोड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्होंने मूंग का फसल बीमा हमारी ज़मीन पर काट लिया है और हमारे नाम पे नहीं, किसी और के नाम पर ये बीमा काट लिया गया है। और यहाँ पर अब हम इतनी ज़मीन का बीमा नहीं कर पाएंगे और इसका लाभ भी हमें नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ 6 बीघा आपको कम लग सकते हैं, लेकिन जब क्लेम आता है तो यही 6 बीघा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सरसों का अगर क्लेम आएगा 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से आएगा तो 6 बीघा के 60,000 रुपये गए। तो मतलब क्या हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई दूसरा बैंक, बाहर का बैंक या फिर कोई बाहर का सीएससी सेंटर वाला ऐसा कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फ्रॉड है। वो क्या करते हैं कि बड़ी जमीन देखते हैं, जैसे 100-150 बीघा किसी किसान के नाम पर जमीन है, उसमें से 2 बीघा 5 बीघा का बीमा काट लेते हैं और उसके बाद वो किसान इतना ध्यान नहीं देता कि चलो हो गया होगा और वो छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब क्लेम आता है तो उनको वो डायरेक्ट फायदा हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि अगर सीएससी से आपका बीमा किसी ने काट लिया है तो आप पता नहीं कर पाएंगे, आपको कंपनी ही जाना पड़ेगा और आप काफ़ी परेशान होंगे, तब हो सकता है पता लगे और आपको वो पॉलिसी खुद से रिजेक्ट करवानी होगी। लेकिन बैंक की अच्छी बात यह है कि अगर आपका बीमा बैंक से कटा है तो आपको पता चल जाता है कि वो बैंक कहाँ पर है, कौन सा बैंक है, एड्रेस तक मेंशन होता है। अब एक बात बताऊँ, अगर हमारे आसपास के क्षेत्र के बैंक अगर हमारी ज़मीन पर बीमा करते हैं तो एक चीज़ समझ में आती है कि वहाँ पर लोगों की काफ़ी केसेसियाँ है। मान लीजिए किसी दूसरे का बीमा वो कर रहे थे, तो किसी दूसरे के जमीन जिसकी मान लीजिए इसी जिले में, इसी तहसील में, इसी गिरदावर सर्कल में, इसी पटवार हल्के में, इसी गांव में जमीन है और वो बीमा वो बैंक वाले कर रहे थे और गलती से खाता नंबर और खसरा नंबर हमारा लग गया और हमारी ज़मीन पर कट गया। लेकिन जयपुर में एक भी केसीसी नहीं मिलेगी या फिर एक भी जमा मंदी वहाँ पर रहन नहीं होगी उस बैंक में। और अगर बाई चांस है भी तो मान लीजिए कि इस खसरे में जो ज़मीन थी वो ज़्यादा थी, इस खसरे की टोटल ज़मीन सेलेक्ट न करके उसमें से मैन्युअली दर्ज करना कम ज़मीन, ताकि किसान को पता न चले। ये स्पष्ट पता चलता है कि ये फ्रॉड है और जानबूझकर ये किया गया है। और मैं छोड़ूंगा नहीं, 100% बता रहा हूं मैं, चाहे मुझे बैंक जाना पड़े, ये पॉलिसी नहीं रहेगी, रिजेक्ट होगी और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संतुष्टपूर्ण जब तक जवाब नहीं मिलेगा पीछा नहीं छोड़ा जाएगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारे साथ ये हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है। और हमारे आसपास कई किसान हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनके सीएससी लिखा हुआ आ रहा है कि किसी सीएससी सेंटर से आपकी जमीन पर बीमा काट लिया गया है और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि काटा किसने।
और कंपनी में जब ईमेल करते हैं तो रिप्लाई आते हैं 3-3 4-4 दिनों में। अभी मान लीजिए फसल बीमा की लास्ट डेट है 14, और अगर मैं कोशिश भी करूं तो तब तक मैं ये नहीं करवा सकता। मुझे जयपुर जाना पड़ेगा पर्सनली, और वहां पर ये पॉलिसी रिजेक्ट करवानी पड़ेगी। बैंक की शिकायत भी शायद RBI को करनी पड़े, और अब देखते हैं क्या करते हैं। बाकी आपको अपडेट जरूर दी जाएगी कि मैंने क्या किया और कैसे इस पॉलिसी को रिजेक्ट करवाया अपनी ज़मीन पर। चाहे इस बार हो सकता है मुझे इस 6 बीघा पर लाभ न मिले, हमें लाभ न मिले, लेकिन बैंक को भी नहीं मिलेगा, या फिर बैंक ने जिसके नाम से ये पॉलिसी की है उसे भी नहीं मिलेगा। अगेन कहूँगा, हमारे आसपास के क्षेत्र का अगर कोई बैंक ये करता तो एक गलती मानी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे किसानों की ज़मीन रहन है, लेकिन जयपुर में नहीं है। और इतनी सारी गलतियां एक साथ नहीं हो सकती कि जिला भी वही चुनो आप, वो भी गलती से हो जाए, तहसील भी गलती से चुन ली जाए, गिरदावर सर्किल भी गलती से चुन लिया जाए, उसके बाद पटवार हल्का भी गलती से सिलेक्ट हो जाए, गांव चक भी गलती से सिलेक्ट हो जाए, और खसरा नंबर और खाता नंबर भी गलती से सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद उस खसरे और खाते में जो टोटल ज़मीन आए उसमें से मैनुअली ज़मीन कम करके और ऐड कर ली जाए गलती से। ये सब काम गलती से नहीं हो सकते, जानबूझकर ये किया गया है। और मेरे साथ ही नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस जगह पर काफ़ी सारे किसानों के साथ ऐसा हुआ होगा। वो अलग अलग जिलों में बड़े किसानों को उठाते हैं जिनकी बड़ी ज़मीन है, और उनमें से बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा का फसल बीमा कर लेते हैं। कुछ किसान ध्यान देते हैं तो हो सकता है उनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाती होगी, और जो किसान ध्यान नहीं देते उनकी ज़मीन पर वो लाभ लेते हैं। अब ये किसकी करतूत है वो तो आपको पता चलेगा ही। और अगर आप में से कोई जयपुर से है और इस बैंक से हमें कांटेक्ट करवा सकता है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, हमें मेल करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। बाकी नहीं तो हमें जयपुर जाना पड़ेगा, यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप सतर्क रहिए, आप जब भी फसल बीमा करवाइए तो ध्यान रखें, अगर ज़मीन कम वहाँ पर दिखाई दे पॉलिसी में तो तुरंत पता करिए कि बाकी ज़मीन कहाँ गई, क्योंकि पता नहीं चलता। अगर आपके एक खसरे में से मान लीजिए थोड़ी सी किसी ने काट ली है तो CSC सेंटर वाला जब फटाफट बीमा करता है तो उसको पता भी नहीं चलता, उसके सामने ज़मीन आ जाती है, वो ऑलरेडी देखता ही नहीं है ऑलरेडी इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं। वो डायरेक्ट खाता नंबर, खसरा नंबर दर्ज करता है, किसान को सेलेक्ट करता है और उसके नाम पर जितनी ज़मीन कंप्यूटर ने उठाई, ठीक है, ले ली। क्योंकि ये जो फ्रॉड करते हैं वो पूरी ज़मीन पर नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत पर करेंगे, तो बाकी जो खसरे में ज़मीन बचेगी वो आ जाएगी। तो CSC सेंटर को लगेगा कि नॉर्मल है, ठीक है, और वो ऐड कर देता है। और वो फाइनल पता चलता है जब पॉलिसी प्रिंट आउट, पॉलिसी निकलती है। ये बात सभी CSC सेंटर वाले समझ रहे होंगे। तो अगर किसी किसान की ज़मीन कम है और पूरी ज़मीन पर बीमा नहीं कटा है तो प्लीज़ चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़मीन पर किसी और ने बीमा कर रखा हो और वो बड़ा लाभ लेने की तैयारी में हो। तो स्पष्टीकरण जरूर मांगेंगे हम तो, और देखते हैं क्या होता है, क्यों ये किया गया, कैसे किया गया, कैसे हुआ, वो सब पूछा जाएगा और आपको भी अपडेट दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खासकर किसानों के साथ। एक बात और बताऊँ, ये सब कैसे होता है, कैसे फर्जी स्टाम्प बनाए जाते हैं, कैसे सारा सिस्टम होता है, वो सब भी हमें पता है। हम CSC वाले हैं, हम नहीं करते, लेकिन हमें पता सब है कि कैसे क्या हुआ है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।